हिमाचल प्रदेश में खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, एक महिला की मौत, 24 लोग घायल। दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में सोमवार सुबह एक बोलेरो कैंपर खाई में गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए। गाड़ी ओवरलोड थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को फौरी राहत दी गई है। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। बोलेरो कैंपर डोडरा से क्वार की ओर जा रही थी। इसी बीच गोसांगो के पास खाई में जा गिरी। गाड़ी में कुल 25 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत कार्य किया गया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सदांसु पहुंचाया गया। हादसे में 17 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इनका उपचार क्वार अस्पताल में चल रहा है। मृतक महिला की पहचान डोडरा की 35 वर्षीय शाना देवी पत्नी कमाल चंद के रूप में हुई। प्रशासन ने मृतक महिला के परिजनों को 20,000 रुपए की फौरी राहत और गंभीर रूप से घायलों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दे दी है। बिजली बोर्ड में टीमेट और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी सरकार, बिजली क्षति रोकने के लिए कड़े प्रावधान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को राज्य में बिजली क्षति का सही आंकलन करने और बिजली चोरी करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली क्षति को रोकने के लिए फीडर मीटिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यह बात उन्होंने सोमवार को HPSEBL और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के फीडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार HPSEBL की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने तथा इसे और अधिक सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आगामी महीनों में टीमेट और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी। सुक्खू ने 450 मेगावाट शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। लाहौल घाटी में बर्फबारी, चंबा में भूस्खलन से हाईवे 9 घंटे ठप, मलबे में दबी कार, पुलिया बही। हिमाचल में मौसम खराब रहने के अलर्ट के बीच सोमवार को भी लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी रहा। चंबा में भूस्खलन होने से हाईवे 9 घंटे ठप रहा। मलबे में एक कार दब गई और एक पुलिया बह गई। रोहतांग, कुंजम दर्रा, बारालाचा समेत अन्य चोटियों पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। कुल्लू मनाली में 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर को बादल झमाझम बरसे। कांगड़ा जिला के नगरोटा सूर्या में ओलावृष्टि, शाहपुर, रैत, ज्वालामुखी और ऊना में बारिश दर्ज हुई। प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 24 से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। हिमाचल में 5 दिनों से बिगड़े मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। चंबा में भूस्खलन से किलाड़ कुल्लू मनाली हाईवे 9 घंटे बंद रहा। चुराह के कुलियाड़ा नाला में भी भूस्खलन से 9 भेड़ बकरियां मलबे में दब गई। भांदल में कार मलबे की चपेट में आ गई। किहार से लंगेरा भांदल को जोड़ने वाली अस्थायी पुलिया पानी के तेज प्रवाह में बह गई। चंबा जिले में 101 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से 505 गांवों में अंधेरा पसरा रहा। मंडी के जोगिंदरनगर में अंधड़ से घरों की छतें उड़ने से नुकसान हुआ। जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। गौशाला में बंधी हुई बछड़ी पर तेंदुए ने किया हमला। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से लगाई ये गुहार। वन परिक्षेत्र हमीरपुर के अंतर्गत बल गांव के वार्ड नंबर 2 में रविवार को तेंदुए ने गौशाला में बंधी हुई बछड़ी पर हमला कर घायल कर दिया। बछड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर पशु मालिक जैसे ही गौशाला में पहुंचे तो तेंदुआ भाग गया। पशु मालिक कमलेश देवी ने कहा कि रात करीब 2:30 बजे तेंदुए ने गौशाला में बंधी हुई बछड़ी पर हमला कर दिया और बछड़ी को बुरी तरह जख्मी भी कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 1-2 महीने से बल, मोही और मनियाना गांव के आसपास तेंदुआ सुबह शाम घूमता रहता है। कुछ एक स्थानों पर ग्रामीणों ने तेंदुए के पंजों के निशान भी देखे हैं। उन्होंने कहा कि शाम ढलते ही घरों के आसपास तेंदुए की दहाड़ से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं अब पालतू पशुओं पर हमले से लोग सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है और गाँव के आसपास पिंजरा लगाने की भी मांग की है। हिमाचल में LPG सिलेंडर भरवाने को सख्त हुए नियम, जाने पहले क्या करना होगा काम। अगर आपके घर में भी LPG सिलेंडर है तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्र की मोदी सरकार ने LPG सिलेंडर भरवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर भरवाने के यह नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए हैं, जिसका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है।
तो आप भी गैस सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं तो यह नियम जरूर जान लें। केंद्र की मोदी सरकार के एलपीजी सिलेंडर भरवाने के बदले नियमों का असर हिमाचल प्रदेश की जनता पर भी पड़ने वाला है। यह नियम केंद्र सरकार की योजना राशन कार्ड और गैस सिलेंडर 2025 के लिए 21 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। केंद्र की इस योजना की अवधि 21 अप्रैल 2025 से दिसंबर 2028 तक रखी गई है, जिसमें प्रति परिवार को एक साल में 6 से 8 एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। सुखू सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। केंद्र के नए नियमों में गैस सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपनी केवाईसी अपडेट करवानी होगी। इसके लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारियां संबंधित गैस एजेंसी में जमा करवानी होगी। इसके लिए आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। ऐसे में जिस भी उपभोक्ता का केवाईसी अपडेट नहीं होगा, उसे एलपीजी सिलेंडर भरवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नए नियमों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद डिलीवरी में भी नए नियम लागू होंगे। डिलीवरी लेते समय उपभोक्ता को ओटीपी बताना होगा। उपभोक्ता जब भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाएगा तो उसे एजेंसी की तरफ से एक ओटीपी दिया जाएगा, जिस ओटीपी को डिलीवरी देने वाले शख्स को बताने के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने डिलीवरी के बाद तीसरा नियम लागू किया है, जिसमें गैस सिलेंडर की सब्सिडी शामिल है। उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने के लिए उनका बैंक खाता, आधार नंबर व गैस कनेक्शन से लिंक होना अनिवार्य है। सब्सिडी की राशि में सरकार समय समय पर बदलाव कर सकती है। इसमें कोई भी राशि तय नहीं है। वहीं एक साल में 6 से 8 सिलेंडर लेने के बाद अगर कोई और सिलेंडर लेता है तो उसे उसकी सब्सिडी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार के नए नियमों से उपभोक्ताओं को काफ़ी लाभ होगा। इन नियमों से गैस बुकिंग से लेकर सब्सिडी तक सब डिजिटल हो जाएगा और किसी तरह के फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वहीं ओटीपी से गलत डिलीवरी व चोरी का कोई डर नहीं रहेगा। इसके साथ ही सब्सिडी सीधा उपभोक्ता के खाते में आ जाएगी। नशा छोड़ने के लिए ऑनलाइन मंगवा रहा था यह खतरनाक ड्रग, पुलिस ने धरा युवक। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और चरस तस्करों पर पुलिस के भारी दबाव को देखते हुए युवा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नशा मंगवा रहे हैं। चंबा के बनीखेत में पुलिस ने एक ऐसे ही नशेड़ी युवक को धरा है जो प्रतिबंधित दवा का 1 साल से नशा कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बचने के लिए कहा कि वह नशा छोड़ने के लिए इस दवा का उपयोग कर रहा था। हालांकि सच्चाई यह है कि प्रेगा कैप्सूल के नाम की दवा को पड़ोसी राज्य पंजाब में घोड़े का कैप्सूल कहा जाता है और एक बार इसकी लत पड़ने पर व्यक्ति को अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। पुलिस को आरोपी युवक के बारे में स्थानीय शिव शक्ति यूथ क्लब ने सूचना दी थी। आरोपी की पहचान राजनगर चंबा के रहने वाले चंदन ठाकुर उर्फ चंदू के रूप में हुई। चंदू अपने दोस्त सनी के साथ मिलकर प्रेगा कैप्सूल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाता था। इस दवा को मिर्गी और गठिया जैसी बीमारियों के मरीजों को दिया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह दिमाग की तंत्रिकाओं पर असर डालता है, जिससे व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता। पंजाब में अस्तबल के घोड़ों को चोट लगने पर यह दवा दी जाती है ताकि उन्हें दर्द से आराम मिले। हालांकि मेडिकल स्टोर पर इस दवा को डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचा नहीं जा सकता, लेकिन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह दवा बिना पर्ची के मिल रही है। चंदू का दावा है कि वह बीते 1 साल से चिट्टे की लत छुड़वाने के लिए इस दवा का उपयोग कर रहा था। पुलिस को उसके घर की तलाशी में 50 प्रेगा कैप्सूल मिले हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल बिना डॉक्टरी परामर्श के ऑनलाइन बिक रही नशीली दवाओं के व्यापार का है। नारकोटिक्स विभाग के लिए इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पैसों के लालच में अंधी हुई कलयुगी मां 1,70,000 में बेच दी 2 महीने की मासूम बेटी। दुनिया की कोई भी मां अपनी ममता का सौदा नहीं करती, लेकिन गरीबी भी वह शय है जो कुछ भी करवा सकती है। कुछ ऐसा ही मामला करनाल में सामने आया। करनाल में सीमा नाम की एक महिला ने 2 महीने की अपनी बेटी को डीलर्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक व्यक्ति को बेच दिया। पूरी डील 1,70,000 रुपये की हुई, लेकिन जब सीमा को डील के पूरे पैसे नहीं मिले तो उसने पुलिस को बच्चे के अपहरण और बेचने की शिकायत दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने बाल कल्याण समिति के माध्यम से बच्ची को कांगड़ा के ज्वालामुखी से बरामद कर लिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि सीमा ने अपनी बेटी को कई बिचौलियों के जरिए इसलिए बेचा ताकि उसके इलाज और घर खर्च के लिए पैसे जुटाए जा सके। सीमा ने शनिवार को पुलिस को शिकायत की कि उसकी बेटी को मुफ्त इलाज करवाने के नाम पर बहला फुसलाकर एक व्यक्ति और एनजीओ अपने साथ ले गया। अब वे बच्चे को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। सीमा ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने बच्चे को एक एनजीओ के माध्यम से खरीदने का लालच दिया गया और सौदेबाजी की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सीमा की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। बाद में बच्चे के खरीदारों ने खुद कबूला कि उन्होंने सीमा से उसकी बेटी को 1,70,000 रुपये में खरीदा था।
पुलिस ने बताया कि करनाल के रामनगर की रहने वाली सीमा ने अपनी बेटी का सौदा पहले 2,20,000 रुपये में तय किया था, लेकिन बाद में सौदा 1,70,000 रुपये में तय हुआ। लेकिन सीमा को डील के केवल 95,000 रुपये ही मिले। पैसों को लेकर इसी विवाद के बाद सीमा ने पुलिस में बच्ची के अपहरण की रिपोर्ट लिखवा दी। सीमा ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी का सौदा गरीबी दूर करने और बच्चे के मुफ्त इलाज के झांसे में आकर किया था। सीमा ने बताया कि उसे यह बताया गया था कि खरीदार उसकी बेटी का अच्छा इलाज करवाएंगे और उसे खर्चे के लिए पैसा देंगे। पुलिस ने जांच के दौरान यह पाया कि बच्ची के माँ बाप ने वीडियो कॉल के जरिए हिमाचल के लोगों से संपर्क किया था और बाद में बिचौलियों के जरिए सौदा हुआ। बाद में बिचौलिए पूरी रकम देने से मुकर गए। बच्ची इस समय CWC की सुरक्षा में है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच मानव तस्करी के एंगल से शुरू की है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। सीमा ने किन बिचौलियों से संपर्क किया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।